सिद्धं शुद्धं प्रणम्य जिनेन्द्रवरनेमि चन्दमकलङ्कं गुणरयणभूषणोदयं जीवस्य परुवणं वोच्छम्। ओग आदेश अधिकार है। इसमें अपन ये देखा था कि मार्गणाओं में कितने गुणस्थान होते, कितने कौन सी मार्गणा में कितने गुणस्थान, और उसमें जीव समास भी देखा है। अब यहाँ पर गुणस्थानों में जीव समास कौन कौन से होते गाथा में कह रहे, वहाँ तो टीका में हर एक में लगाया था। अब गाथा में गुणस्थानों में जीव समासों को कहते। तो कल अपन ने वो देखा था 699 गाथा में कि पहले मिथ्यात्व में 14 जीव समास है, दूसरे गुणस्थान में, चौथे गुणस्थान में और छठे गुणस्थान में 2 जीव समास है, सौधनी पर्याप्त और सौधनी अपर्याप्त, निवृत्ति पर्याप्त, और बाकी के सब गुणस्थानों में केवल एक सौधनी पर्याप्त जीव समास है। ये गुणस्थानों में जीव समास बताया। अब मार्गणा स्थानों में जीव समासों को आगे बता रहे हैं। 700 नंबर गाता है। तिर्य गदीये 14 हवन्ति से सुजान दो दू मग्गन ठाण सेवम नेयाणि समास ठाणानि। तिर्य गदीये गति मार्गणा में तिर्यंच गति में 14 हवन्ति 14 जीव समास है, और से 2 जान, बाकी की सब गतियों में 2 ही जीव समास है, क्योंकि वहाँ पर सौधनी पंचेंद्रिय जीव ही होते हैं। तो पर्याप्त और निवृत्ति पर्याप्त, देव और नरक गति में तो केवल निवृत्ति पर्याप्त आएगा, और मनुष्य में लब्ध्य पर्याप्त भी सौधनी लब्ध्य पर्याप्त भेद है। बाकी सब मार्गणा स्थानों में समास ठाणानि नहीं यानी यथा योग्य, जहाँ पर एक तिर्यंच जीव आएंगे एक केंद्र से लेकर पंचेंद्र तक, वहाँ सभी जीव समास पाए जाएंगे। काय मार्गणा में देखा स्थावर काय जीव आए तो वहाँ पर सब एक इंद्र के भेद आए, त्रस में आए तो वहाँ पर द्विंद्रिय से लेकर के पंचेंद्र तक। वहाँ कौन से जीव गर्भित है उस मार्गणा में, उसको देख करके अपन जीव समास समझ सकते, इसलिए आचार्य ने उसका ज़्यादा खुलासा नहीं किया, वो सरल है। और अपन ने कल सभी मार्गणाओं में जीवस्थान घटित किया है। गुणस्थानों में जीव समास और मार्गणा स्थानों में जीव समास बताया। अब गुणस्थानों में कितनी पर्याप्त और कितने प्राण होते हैं वह बता रहे हैं यहाँ पर। पज्जति पाणाविय सुगमा भाविन्द्रियं न जोगिम्मि वाचुस्सासाउग कायत्तिग दुगम जोगिनो आऊ। गुणस्थानों में पर्याप्ति और प्राण एकदम सरल है। उसमें पहले गुणस्थान में सभी पर्याप्ति और सभी प्राण होंगे, और आगे के गुणस्थानों में भी 6 पर्याप्ति होंगे। गुणस्थानों में पहला कोष्टक है जीव समास, फिर दूसरा है पर्याप्ति बता रहे हैं। तो ये सुगम है, सुगम है इसका अर्थ क्या, सभी गुणस्थानों में सभी 6 पर्याप्ति होगी। पहले में भी 6 पर्याप्ति है, दूसरे तीसरे 12वें गुणस्थान तक 6 पर्याप्ति है, और 13वें गुणस्थान में भी पर्याप्ति है, लेकिन वहाँ केवल द्रव्येंद्र की अपेक्षा से लगाना, वहाँ पर भावेंद्रिय भावमन नहीं है, तो द्रव्येंद्र की अपेक्षा से 6 पर्याप्ति लगाई है। और प्राण भी सुगम है। प्राण में पहले गुणस्थान से लेकर के 12वें गुणस्थान तक 10 प्राण है, क्योंकि सौधनी पंचेंद्रिय जीव के सभी गुणस्थान है, इसलिए 10 प्राण होंगे। 13वें गुणस्थान में नीचे बता रहे हैं भाविन्द्रियम न जोगिम्मि, भावेंद्रिय योगी में नहीं है, तो वहाँ पर कितने प्राण होंगे, इंद्रिय प्राण नहीं है वहाँ पर। तो वाच उस्सास आउग काय तिग दुगम अजोगिनो आऊ, क्रम से लगाना है। पहले तो 13वें गुणस्थान में 4 प्राण होंगे। कौन कौन से 4 प्राण होंगे, एक वचन काय, ये 2 योग होंगे, और आयु और 2 बल, काय बल और वचन बल, और आयु और श्वासोश्वास,
ये 4 प्राण तो सभी 13वें गुणस्थान में सभी को होंगे। फिर जब वह योग निरोध करने के लिए पहले क्या करता है, श्वासोश्वास वचन का निरोध करता है। तो उस समय वचन का निरोध हो जाने पर केवल 3 प्राण बचेंगे, श्वास, काया और आयु। फिर श्वासोश्वास का निरोध होने पर आयु और काय 2 ही प्राण रहते हैं 13वें गुणस्थान में। फिर उसके बाद 14वें गुणस्थान में अयोगिनो आऊ, अजोगी में केवल एक आयु प्राण है। 12वें गुणस्थान में तक 10 प्राण लगाना और 13वें गुणस्थान में 4, 3 और 2 विवक्षा से, और 14वें गुणस्थान में केवल एक आयु प्राण है। इस प्रकार पर्याप्त और प्राण सरल है। अब उसके बाद संज्ञा कहते हैं। तो संज्ञा कितने, कुल संज्ञा 4 है। तो उसमें आगे की गाथा में बता रहे 702 नंबर की गाथा है। छट्टोत्ति पड़म सन्ना सकज्ज से साय कारणापेक्षा पुओ पड़म अन्यट्टी सुमोत्तिकमे न से साओ। मसन्ना संज्ञा 4 है, आहार, भय, मैथुन और परिग्रह। आहार संज्ञा का कारण कौन है, असाता वेदनीय का तीव्र उदय या उदीर्णा, उसका कारण है। तो असाता वेदनीय की उदीर्णा कहाँ तक होती है, 6ठे गुणस्थान तक, इसलिए आहार संज्ञा 6ठे गुणस्थान तक ही बताई है। और बाकी की 3 संज्ञा जो है, भय नौकशाई के उदय से भय संज्ञा उत्पन्न होती है। तो भय नौकशाई का उदय कहाँ तक है, 8वें गुणस्थान तक, लेकिन वहाँ पर कार्य तो 6ठे तक दिखाई देगा, 7वें 8वें में कार्य कुछ दिखाई नहीं देगा। इसलिए कारण वहाँ भय नौकशाई का उदय है, उस कारण की अपेक्षा से वहाँ पर भय संज्ञा 8वें गुणस्थान तक बताई है। और मैथुन संज्ञा वेद नौकशाई के उदय से होती है, तो उसका भी उदय 9वें गुणस्थान तक है, लेकिन वहाँ पर कार्य की अपेक्षा से देखा जाए तो 8वें 7वें 8वें अधिक में कार्य नहीं दिखाई देता है। लेकिन मैथुन संज्ञा कही है, किसकी अपेक्षा से, वेद नौकशाई का उदय होने से अव्यक्त है वहाँ पर, इसलिए मैथुन संज्ञा क्रम से लगाना, कारण की अपेक्षा से बाकी की संज्ञा पूर्व मतलब अपूर्व लगाना, अपूर्व तक। पड़म नियट्टी मतलब प्रथम अनिवृत्तिकरण के पहले भाग तक। और परिग्रह संज्ञा कषाय, लोभ कषाय के उदय से होती है, तो लोभ कषाय का उदय 10वें गुणस्थान तक है, इसलिए परिग्रह संज्ञा 10वें गुणस्थान तक कही है। कारण की अपेक्षा से सब बताए, कार्य व्यक्त वहाँ पर नहीं है। कमेन शेषाओ, इस प्रकार क्रम से बाकी की संज्ञाएं होती है। मतलब 6ठे गुणस्थान तक कौन से 4 संज्ञा हो गए, फिर 7वें में 8वें में 3 संज्ञा हुई, 9वें में 2 है मैथुन और परिग्रह, फिर 9वें के दूसरे भाग से लेकर एक परिग्रह संज्ञा ही है, और 10वें गुणस्थान में एक परिग्रह संज्ञा, आगे सब जगह संज्ञा का अभाव है। इस प्रकार गुणस्थानों में संज्ञा बताई। जो 20 प्ररूपणा है ना, किसमें कौन है ये समझ में आएगा तो वहाँ आलाप लगा सकते हैं। अब उपयोग बताते, उपयोग प्ररूपणा, फिर मार्गणा का भी बताएंगे। गुणस्थानों में मार्गणा में गुणस्थान लगाया था, 703 नंबर गाता है। मग्गण उवचो गावीय सुगमापूवं परुविदत्तादो गदयादि सुमिच्छादि परुविदेरुविदा होन्ति। उवचो गाव्य, गुणस्थानों में मार्गणार उपयोग भी सुगम है। क्यों? क्योंकि पूवम परुविदत्तादो पहले बताया गया है। जब ज्ञान मार्गणा बताई तब भी बताया था ना, पहले कुमति कुश्रुत ज्ञानी पहले दूसरे गुणस्थान में है, सम्यक ज्ञानी जो है वो 4थे गुणस्थान से है, तीसरे में मिश्र है। इस प्रकार बताया है, और दर्शन मार्गणा में भी बताया है। और ज्ञान और दर्शन मिलकर ही उपयोग है, इसलिए उपयोग लगाना सरल है। उपयोग में क्या लगाएंगे, पहले गुणस्थान में कितने उपयोग होंगे, 3 ज्ञान उपयोग और 2 दर्शन उपयोग। अवधि दर्शन वहाँ पर 4थे गुणस्थान से ही लेते हैं, क्योंकि अवधि ज्ञान 4थे गुणस्थान से, इसलिए अवधि दर्शन भी 4थे गुणस्थान से, या तीसरे में भी लिया है विवक्षावश यहाँ पर, क्योंकि उसमें मिश्र ज्ञान है ना, तो उसमें अवधि ज्ञान है, इसलिए वहाँ तीसरे गुणस्थान से अवधि दर्शन बताया है।
तो इसलिए उपयोग पहले गुणस्थान में 5 है, कुमति, कुश्रुत, विभंग और चक्षु, लास्टचा रक्काने घेते। फिर दूसरे गुणस्थान में 5 उपयोग है, वहाँ पर भी पहले के समान है। तीसरे गुणस्थान में कितने उपयोग होंगे? 6 उपयोग है, 3 मिश्र ज्ञान और 3 दर्शन, चक्षु, अचक्षु और अवधि दर्शन। फिर उसके बाद चौथे गुणस्थान में कितने उपयोग है? कितने उपयोग होंगे चौथे गुणस्थान में? आपका उपयोग नहीं इसलिए पूछ रहे हो। 6 उपयोग है, 3 ज्ञान उपयोग और 3 दर्शन उपयोग। फिर चौथे 5वें में भी 6 होंगे, 7वें में नहीं, 6 में 7 हो जाएंगे ना। चौथे और 5वें में 6 उपयोग है। फिर 6 में 7 उपयोग, ज्ञानोपयोग 4 और 3 दर्शनोपयोग। 7वें में भी 6 से लेकर के 12वें गुणस्थान तक 7 उपयोग होंगे। 4 ज्ञानोपयोग मतलब मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनपर्य ज्ञान उपयोग और 3 दर्शन उपयोग। इस प्रकार 7 उपयोग है 12वें गुणस्थान तक। फिर वहाँ पर घाती कर्म का क्षय होता है तो 13वें में केवल ज्ञान और केवल दर्शन 2 उपयोग है, एक साकार उपयोग और एक अनाकार उपयोग। इसी प्रकार 14वें गुणस्थान में भी 2 उपयोग है। इस सरल होने से गाथा में बताएं, कोई विशेषता नहीं है। और गति आदि को में मिथ्यात्वादि का वर्णन किया है, इसलिए गुणस्थानों में मार्गणा और उपयोग ये दोनों सरल है। अब वो जो बताया है गत्यादिक मार्गणा में गुणस्थान बताए ना, तो उससे गुणस्थानों में कौन कौन सी मार्गणा है ये अपने आप समझ में आता है। तो यहाँ टीका में उन्होंने सब घटित किया है, उसको अपन भी देखते। इसमें एक विशेषता केवल गाथा में बताएंगे, बाकी सब टीका में उन्होंने घटित किया है। अपन करते पहले गुणस्थानों में मार्गणा। इंद्रिय मार्गण्याची नावं गती, इंद्रिय, काम, कशाची में मार्गणा। अपन ने पहले कैसे लगाया था? मार्गणाओं में गुणस्थान। अब किस गुणस्थान में कितनी मार्गणाएं हैं, कौन कौन सी मार्गणा है, तो ये उसी से समझ में आता है, इसलिए वहां पर ज्यादा नहीं बताया। अपन यहाँ घटित कर दे तो एक बार अपने दिमाग में सब बातें उपस्थित हो जाएगी। तो पहला गुणस्थान है मिथ्यात्व गुणस्थान, तो वहाँ गति कितनी होगी? 4 गति है, लेकिन उसमें पर्याप्त अपर्याप्त भी घटित किया है। तो 4 गतियों की पर्याप्त भी आएगा और अपर्याप्त भी आएगा। मतलब देव और नरक में ये लगा ना, 4 गति पर्याप्त और अपर्याप्त दोनों है। सासादन में 3 गति में दोनों आएगा, उभय पर्याप्त अपर्याप्त, लेकिन नरक गति में केवल पर्याप्त आएगा। इसलिए गति 4 है, लेकिन नरक गति में केवल पर्याप्त लेना और शेष का पर्याप्त अपर्याप्त दोनों लेना। मिश्र में भी गुणस्थान 4 है, वहां पर 4 गति में केवल पर्याप्त ही अवस्था आएगी। असंयत में चौथे गुणस्थान में 4 गति की पर्याप्त और अपर्याप्त निवृत्ति पर्याप्त लेना अवस्था आएगी। देश संयत में 2 ही गति, मनुष्य गति और तिर्यंच गति, वहां पर पर्याप्त ही लेना। प्रमत्त विरत में एक मनुष्य गति, वहां आहार की अपेक्षा से पर्याप्त और निवृत्ति पर्याप्त दोनों आएंगे। फिर अप्रमत्त में एक पर्याप्त ही आएगा, मनुष्य गति ही, यहाँ पर मनुष्य गति एक ही आएगी और यहाँ केवल 14वें गुणस्थान में मनुष्य गति आएगी और सब जगह पर्याप्त। इसमें 13वें गुणस्थान में मिश्र योग की अपेक्षा से अपर्याप्त कहेंगे, लेकिन है वहां पर भी पर्याप्त है। अब आगे इंद्रिय मार्गना।
मिथ्यात्व गुणस्थान में कितनी इंद्रिय हैं? पांचों, एक इंद्रिय, द्विंद्रिय, तीन्द्रिय, चतुरिंद्रिय, पांचोंद्रिय सभी है। सासादन में यहाँ पर विवक्षा से, दूसरे आचार्यों की अपेक्षा से वहाँ पर हाँ मतलब एक इंद्रिय में और विकलेंद्रिय में जाता है, उसकी अपेक्षा से एक इंद्रिय और विकलेंद्रिय का पर्याप्त या अपर्याप्त अवस्था आएगी। यहाँ पर उन्होंने लिया है क्या? ये पांचों अपर्याप्त लिया और पंचेंद्रिय पर्याप्त। यहाँ पर पांचों पर्याप्त अपर्याप्त दोनों आएंगे। एक इंद्रिय द्विंद्रिय का पर्याप्त भी अपर्याप्त भी आएगा, और सासादन में 5 का अपर्याप्त अवस्था आएगी, लेकिन एक संज्ञा पर्याप्त अवस्था आएगी। बाकी के पर्याप्त नहीं होते दूसरे गुणस्थान में। एक इंद्रिय में गया तो भी अपर्याप्त अवस्था में ही वह क्या हो जाता है, उस गुणस्थान बदल करके पहले में चला जाता है। तो मिथ्यात्व गुणस्थान में पर्याप्त होने तक वो मिथ्यात्व गुणस्थान में पहुंच जाता है, इसलिए 5 अपर्याप्त ही आएगा। यहाँ पर मिश्र में केवल एक संज्ञा पर्याप्त आएगा, पंचेंद्रिय पर्याप्त, पंचेंद्रिय पर्याप्त। फिर आगे सब जगह पंचेंद्रिय आएगा। यहाँ पर पर्याप्त और अपर्याप्त दोनों होंगे। एक पंचेंद्रिय लेना, पर्याप्त और अपर्याप्त। देश संयत में एक पंचेंद्रिय पर्याप्त ही होगा, और यहाँ पर पंचेंद्रिय पर्याप्त और अपर्याप्त विवक्षा से लेना। बाकी सब जगह एक पंचेंद्रिय पर्याप्त ही होगा। निवृत्ति पर्याप्त, कोई भी यहाँ पर्याप्त कह दिया है। अब आगे काय मार्गना है, तो इसमें पहले में 6 काय होंगे, षट काय जीव होंगे, और उसमें भी पर्याप्त अपर्याप्त दोनों आएंगे। दूसरे गुणस्थान में बादर पृथ्वी कैक, बादर कुछ भेद नहीं किया, हाँ सवाया। और यहाँ पर दूसरे गुणस्थान में काय में केवल पृथ्वी कायिक, जल कायिक और प्रत्येक वनस्पति कायिक आएंगे। तो उसमें तेज कायिक और वायु कायिक नहीं होते हैं, इसलिए वो 2 नहीं आएंगे। तो 3 काय, और काय में तो द्विंद्रिय तीन्द्रिय, उसमें त्रस काय में ही गर्भित हो जाएंगे ना, इसलिए काय की अपेक्षा से देखा जाए तो 4 काय आएंगे, उसमें तेज कायिक और वायु कायिक नहीं आएंगे। वहाँ पर उन्होंने सब ऐसा पर्याप्त अपर्याप्त की अपेक्षा से अलग अलग दिया है, लेकिन वो यहाँ काय में करने की आवश्यकता नहीं है। वापस रस में द्विंद्रिय त्रिंद्रिय चतुरिंद्रिय गर्भित हो जाते हैं, उनकी केवल अपर्याप्त अवस्था लेना, संज्ञा पंचेंद्रिय की पर्याप्त अवस्था भी लेना है। फिर मिश्र गुण स्थान में केवल एक त्रस काय आएगा, पर्याप्त ही आएगी, त्रस पर्याप्त। चौथे गुणस्थान में भी सब जगह त्रस ही आएगा, और यहाँ त्रस पर्याप्त और अपर्याप्त दोनों आएंगे, लेकिन काय एक ही कहा जाएगा, अपर्याप्त। फिर आगे सब पंचेंद्रिय 5वें, 6ठे, 7वें, 8वें, 9वें, 10वें, 11वें, 12वें गुणस्थान तक, और 13वें और 14वें में भी एक त्रस पर्याप्त ही आएगा। 7वें और 13वें में वहाँ विवक्षा समझना, वहाँ पर अपर्याप्त उसकी अपेक्षा से, आहारक की अपेक्षा से, और यहाँ कर्मण कायोग की अपेक्षा से है। अब आगे योग, पहले गुणस्थान में कितने योग है? आहारक और आहारक मिश्र को छोड़ करके 13 योग है। दूसरे गुणस्थान में वहाँ पर भी 13 ही योग है, आहारक और आहारक मिश्र को छोड़ करके। तीसरे गुणस्थान में केवल पर्याप्त के योग आएंगे, तो पर्याप्त के योग कितने हैं? 10 ही है। 4 मनोयोग, 4 वचन योग, और औदारिक का योग और वैकृतिक का योग, और आहारक का योग है, लेकिन वो तीसरे में नहीं है। पर्याप्त के 11 योग है, उसमें से 10 होंगे यहाँ। चौथे में पुनः 13 होंगे, इसमें केवल आहारक और आहारक मिश्र को छोड़ 3 गुणस्थान में 13 आएंगे, तीसरे गुणस्थान में 10। अब 5वें में 9 योग आएंगे, 5वें से लेकर के 12वें तक केवल 6ठे में 11 योग करना, 4 मनोयोग, 4 वचन योग, औदारिक का योग, आहारक का योग और आहारक मिश्र का योग। बाकी सब अब गुणस्थानों में 9 योग रहेंगे, 4 मनोयोग, 4 वचन योग और एक औदारिक का योग। और यहाँ 13वें गुणस्थान में
दो मनोयोग और 2 वचन योग कम हो गए, तो 2 मनोयोग 2 वचन योग और औदारिक का योग, औदारिक मिश्र और कर्मन का योग, तो कितने योग हो गए? 7 योग हो गए। 3 का योग और मनोयोग 2 और वचन योग 2, और 14वें में योग नहीं है, 0। पृथ्वी का एक, जल का एक, प्रत्येक वनस्पति का एक और त्रस का एक। 6 काय में से 4 ऐसा लिया। और पर्याप्त अपर्याप्त देखेंगे तो उसमें पृथ्वी का एक वगैरह अपर्याप्त आएगा। हाँ, अब वेद, वहां पर पहले से लेकर के 9वें तक तीनों वेद है। केवल 4थे में पर्याप्त अपर्याप्त अवस्था में पुरुष वेद ही होगा, और नरक की अपेक्षा से नपुंसक वेद भी होगा, स्त्री वेद नहीं होगा। अपर्याप्त में मतलब 4थे में 3 पर्याप्त में होंगे और 2 अपर्याप्त अवस्था में 2 ही वेद होंगे, नपुंसक वेद और पुरुष वेद। नहीं, तीसरे में अपर्याप्त होता ही नहीं ना, तीसरे गुणस्थान में अपर्याप्त अवस्था नहीं है। देश संयत में तीनों वेद हैं, आगे सब तीनों वेद है। यहाँ आहारक और आहारक मिश्र में केवल पुरुष वेद होगा। वो विशेषता आप बोल रहे थे ना, वो विशेषता उन्होंने आगे लिखी है। सब तीन वेद 90 गुणस्थान के पहले भाग तक होंगे, यहाँ तक। फिर यहाँ आगे 0 है 90 गुणस्थान में, पहले भाग तक 3 है और दूसरे भाग से 0 है, फिर आगे सब वेद 0 0 है। कषाय मार्गणा, कषाय मार्गणा में मिथ्या, सभी गुणस्थानों में सभी कषाय है 90 तक, लेकिन वहां पर 25 कषाय घटित किए हैं शायद। तो पहले गुणस्थान में 25 कषाय, दूसरे में भी 25, नहीं यहाँ पर एक, हाँ 25 कषाय बराबर है। तीसरे में 4 अनंतानुबंधी कम हो जाएंगे, 21 अनंतानुबंधी 4 के सिवाय। चौथे में भी 21, 5वें में 17 हो जाएगी, 6ठे में 13, 7वें में भी 13, 8वें में भी, 8वें तक 13 है ना, 13। फिर यहाँ 9 कषाय एक साथ 6 9 कषाय कम हो जाएंगे। तो हाँ, वहाँ केवल 4 संज्वलन कषाय और पुरुष वेद, स्त्री वेद और नपुंसक वेद 7 रहेंगे, वो भी सवेद भाग तक रहेंगे 7। फिर उसके बाद क्रम से एक एक कम होते जाएंगे। 3 वेद कम हो जाएंगे तो 4 कषाय, फिर 3 कषाय, फिर 2 कषाय, फिर 1 कषाय रहेंगे 90 गुणस्थान में। 10वें में एक केवल लोभ है, सूक्ष्म लोभ, फिर आगे कषाय नहीं है। ज्ञान मार्गणा है तो कहाँ पर क्या क्या लिखा है? नहीं, जरूर नहीं किया होगा वहां पर, पहले भाग तक है इतना ही लेना वेद, फिर आगे वेद नहीं है। ज्ञान मार्गणा, पहले गुणस्थान में ज्ञान कितने? 3, हाँ विभंग अज्ञान ही कहेंगे 3। दूसरे में भी 3 है, तीसरे में 3 मिश्र ज्ञान, मिश्र लेना, और चौथे में सम्यक ज्ञान 3 लेंगे, 3 ज्ञान चौथे और 5वें में। फिर थोड़ा सा ऊपर 6ठे में 4, फिर आगे 6 से 12 तक या 4 4 है। फिर 13वें में एक केवल ज्ञान, 14वें में भी एक केवल ज्ञान। संयम, पहले से लेकर 4थे तक एक असंयम है, असंयम। दूसरे में, तीसरे में, चौथे में और 5वें में देश संयम। नीचे ऊपर ऊपर हो गया सब। देश संयम,
छठे से लेकर 9वें तक। छठवें में सामायिक, छेदोपस्थापना और परिहार विशुद्धि 3 है, 3 संयम सामायिक आदि। छठे और 7वें में 3-3 होंगे, 8वें में 2 ही होंगे सामायिक छेदोपस्थापना, 9वें में भी 2 ही है, 10वें में एक सूक्ष्म संप्राय, और 11वें से लेकर के 14 तक थोड़ा सा यहाँ पर ऐसी भी लाइन चाहिए। इस सब 4 और 11वें में यहाँ पर वर्गीय तो 2 अंदाज एक यथाख्यात संयम है 11, 12, 13 और 14 में। दर्शन पहले में 2 दर्शन है, चक्षु और अचक्षु, फिर दूसरे में भी 2 ही दर्शन, तीसरे में 3 माने हैं। जब अपन मार्गनाओं के भेद करते हैं तो वहाँ पर वो मार्गना में सभी जीव आने चाहिए। तो जब भी जैसे कोई भी मार्गना करते क्या जीव की खोज करना, तो गति में खोज करो कौन सी गति में वह जीव है, तो सभी जीव वहाँ पर आने चाहिए ना। संसार में अवस्था में जो है सभी जीव आने चाहिए। तो 4 गति कही, इंद्रिय 5, काय 6 कहा। अब वहाँ पर जब अपन ज्ञान की अपेक्षा से खोज करेंगे तो उसमें अज्ञान भी लिया ना। ज्ञान में जिसको ज्ञान नहीं है उसको क्या कहेंगे, ज्ञान मार्गना की अपेक्षा से तो अज्ञान कहेंगे। उसी प्रकार संयम की अपेक्षा से खोज करेंगे जीव की, तो संयम में भी संयम मार्गना का भेद असंयम है, संयम का भेद असंयम नहीं। संयम मार्गना के अपन भेद करेंगे, संयम की अपेक्षा से जीव को खोजेंगे तो उसको कहाँ पाएंगे। जैसे जो मिथ्या दृष्टि है वो तो संयम नहीं है, तो फिर वो मार्गना उसमें घटित नहीं होगी, तो वह संयम का अभाव है, इसलिए असंयम एक संयम मार्गना में भेद लिया। और कहीं पर कुछ थोड़ा सा संयम है तो देश संयम है, तो आप पूरा संयम नहीं कह सकते हैं। तो संयम मार्गना से उस जीव को खोजना है, इसलिए वहाँ उससे उल्टा भी आ जाएगा, संयम के उलट असंयम भी आ जाएगा। उसी प्रकार सम्यक्त्व की मार्गना में अपन जब खोजेंगे जीव को, तो जिनको सम्यक्त्व नहीं है फिर वो कहाँ बैठेंगे। तो इसलिए सम्यक्त्व मार्गना की अपेक्षा से मिथ्यात्व, साधन और मिश्र, ये भी श्रद्धा है ना, और श्रद्धा से देखना है जीव को उसकी श्रद्धा कैसी है। सम्यक्त्व मार्गना उसकी श्रद्धा को बताती है, तो यदि मिथ्या श्रद्धा नहीं इसलिए मिथ्यात्व उसको कहा। तो सम्यक्त्व मार्गना की अपेक्षा से पहले दूसरे तीसरे गुणस्थानवर्ती जीवों को जब हम खोजेंगे तो वो सम्यक्त्व तो उनमें पाया नहीं जाता है, तो सम्यक्त्व का अभाव पाया जाता है। तो वहाँ कौन सी श्रद्धा पाई जाती है, मिथ्या। दूसरे में कैसा है, साधन है, मतलब वो ऐसा पारिणामिक भाव कहा उसकी अपेक्षा से। और तीसरे में मिश्र श्रद्धा है, इसलिए उसमें मिश्र, मतलब उस मार्गना में सभी संसारी जीव आना चाहिए, इतना सोचना वहाँ पर। इसलिए सभी जीवों की अपेक्षा से जब दर्शन होने का तो किसी का उदय नहीं था। हाँ, इसलिए साधन भेद लिया ना। पर्याय कौन से निमित्त से होती है? हाँ, श्रद्धा की पर्याय कौन से निमित्त से परिणमित होती है? इसलिए पारिणामिक कहा ना उसको। पारिणामिक है वो, पारिणामिक ही इसीलिए कहा ना, दर्शन होने का कुछ भी नहीं उसमें, उदय भी नहीं, उपशम नहीं, क्षय नहीं, शोक। पारिणामिक हो गया, लेकिन कौन से रूप से वो श्रद्धा उसको मिथ्या ही श्रद्धा कही जाएगी उसके अनंतानुबंधी के उदय से। इसलिए अनंतानुबंधी दोनों का घात करता है, श्रद्धा का भी घात करता है, चारित्र का भी घात करता है। अनंतानुबंधी का उदय होने से वहाँ श्रद्धा सम्यक नहीं है, मिथ्या श्रद्धा है। लेकिन मिथ्या तो उदय जनित नहीं, वो अनंतानुबंधी उदय जनित मिथ्या श्रद्धा है। अब यहाँ तक आए थे ना, तो कहाँ तक आए थे, ज्ञान तक आ गए थे। संयम की अपेक्षा से देखना है, पहले गुणस्थान से चौथे गुणस्थान तक असंयम है, 5वें में संयम मार्गना का कौन सा भेद है, देश संयम है, 6ठे में सामायिक छेदोपस्थापना परिहार विशुद्धि है, फिर 7वें में भी वे 3 संयम है, 8वें में 2 ही है, परिहार विशुद्धि नहीं है। परिहार विशुद्धि चारित्र 6ठे और 7वें गुणस्थान में ही होता है। फिर आगे सामायिक और छेदोपस्थापना 2 गुणस्थानों में है। 10वें में सूक्ष्म सांप्राय संयम है, 11वें से लेकर के आगे सब यथाख्यात संयम है।
दर्शन मार्गणा पहले गुणस्थान में 2 ही भेद होंगे उसके, चक्षु अचक्षु, तीसरे गुणस्थान तक। फिर चौथे गुणस्थान से लेकर के अवधि दर्शन बढ़ जाएगा, तो 3 दर्शन 12वें गुणस्थान तक पाए जाएंगे। और 13वें गुणस्थान में 1 केवल दर्शन, 14वें में भी 1। चारों दर्शन एक जगह नहीं होंगे, जैसे 5 ज्ञान एक जगह नहीं होते एक जीव को, उसी प्रकार यहाँ एक जीव को वहाँ उस गुणस्थान में 1 ही होगा दर्शन। लेशा मार्गणा की अपेक्षा से देखेंगे तो पहले गुणस्थान से चौथे गुणस्थान तक 6 लेशा है। 5वें गुणस्थान में अशुभ लेशा का अभाव हुआ तो 3 शुभ लेशा है 7वें तक, 5वें 6वें और 7वें में। 8वें गुणस्थान से 13वें गुणस्थान तक एक शुक्ल लेशा है। 11वें 12वें और 13वें में केवल शुक्ल लेशा योग की अपेक्षा से बताया है, वहाँ कषाय नहीं है। और 14वें में लेशा रहित है, अलेशा है। भव्य मार्गणा है तो पहले गुणस्थान में भव्य भी जीव है और अभव्य जीव भी है, और दूसरे गुणस्थान से भव्य ही होगा, क्योंकि अभव्य जीव को समय दर्शन प्राप्त नहीं होता है तो दूसरे गुणस्थान में भी वह नहीं आ सकता है, क्योंकि दूसरे गुणस्थान में वही आता है जिसको प्रथम ऑप्शन समय दर्शन हुआ है, वही जीव दूसरे गुणस्थान में आता है। इसलिए दूसरे गुणस्थान से सब आगे 14वें गुणस्थान तक भव्यत्व भाव ही है। कहीं पर उन्होंने 12वें गुणस्थान तक भी विवक्षा ली है और कहीं पर 14वें गुणस्थान तक ली है। ऐसे मतलब कभी विवक्षा लेने की अपेक्षा से है वहाँ पर, तो वह वहाँ पर भी अरेंत अवस्था में उसने 4 घाती कर्म का नाश किया और वो भाव मोक्ष प्राप्त किया, इसलिए वहाँ तक उन्होंने भव्यत्व कहा है। और वैसे पूरे कर्मों का अभाव 14वें गुणस्थान के अंत में हुआ, तब तक वो भव्यत्व है, अभी भी होने योग्य है, इसलिए वहाँ तक भी भव्यत्व लेते हैं। इस लाइन का क्या मतलब है? हमने योग की अपेक्षा से 3 योग की अपेक्षा मतलब योग प्रवृत्ति है ना, इसलिए लेशा कहा है। वहाँ पर कषायानुरंजित योग प्रवृत्ति ऐसा पूरा कषाय का लक्षण है ना, वो नहीं है। इसलिए आचार्य ने वाधवला में दिया कि लिंपति लेशा, जब तक लेपन होता है कर्म का तब तक लेशा, 13वें गुणस्थान तक। और सम्यक तो मार्गणा की अपेक्षा से पहले में मिथ्यात्व है, दूसरे में साधन है, तीसरे में मिश्र। सम्यक तो मार्गणा के 6 भेद है ना, उसमें से कौन कौन से भेद है वो देख लो। फिर 4थे गुणस्थान से 3 प्रकार का सम्यक्त्व है, औपशमिक, शायिक और वेदक औपशमिक। 7वें गुणस्थान तक 4 गुणस्थानों में तीनों सम्यक्त्व है। और द्वितीय उपशम सम्यक्त्व 4थे से लेकर के 11वें गुणस्थान तक है। इसलिए आगे उपशम श्रेणी की अपेक्षा औपशमिक सम्यक्त्व, शायिक श्रेणी की अपेक्षा से शायिक सम्यक्त्व। उपशम श्रेणी में दोनों भी होते हैं, शायिक और औपशमिक, दोनों में से कोई एक सम्यक्त्व होता है। और 13वें 14वें और 12वें में 13वें में और 14वें में एक शायिक सम्यक्त्व ही होगा। फिर संज्ञी मार्गणा में पहले गुणस्थान में संज्ञी दोनों है। फिर दूसरे गुणस्थान में अपर्याप्त अवस्था की अपेक्षा लेंगे तो वहाँ पर असंज्ञी भी है, और पर्याप्त अवस्था की अपेक्षा से एक संज्ञी ही होता है। संज्ञी विवक्षा लेंगे तो वहाँ पर पहले अपर्याप्त अवस्था में दोनों होंगे, संज्ञी। फिर आगे सभी गुणस्थानों में 12वें तक संज्ञी ही होता है, यहाँ तक संज्ञी ही कहा। 13वें और 14वें गुणस्थान में संज्ञी से रहित है, इसलिए संज्ञी मार्गणा नहीं है। आहारक में पहले और दूसरे गुणस्थान, पहले गुणस्थान में आहारक अनारक दोनों है, आहारक भी है और अनारक भी है। दूसरे में भी आहारक अनारक दोनों है, तीसरे में आहारक ही है, चौथे में आहारक और अनारक दोनों है, और 5वें से लेकर एक आहारक ही है। 6वें 7वें 8वें 9वें 10वें 11वें और 12वें गुणस्थान। फिर 13वें गुणस्थान में भी दोनों है, आहारक और अनारक। 14वें गुणस्थान में अनारक ही होता है और सिद्ध में भी अनारक होता है। इस प्रकार गुणस्थानों में मार्गणाएं बताई। इसमें पहले बताया कि गुणस्थानों में मार्गणाएं और उपयोग सरल है, उसमें जो विशेषता है वो बता रहे हैं कि केवल योग मार्गणा में कौन कौन से गुणस्थान में कितने योग है वो बता रहे हैं। तिसुतेरम दशमी से 7 9 6 में 11
जोगिम्मि सत्तयोगा अजोगी ठाणम हवे सुन्नम। 313 3 गुणस्थानों में 13 योग है। 3 मतलब पहला, दूसरा और चौथा गुणस्थान। मिस्से 10 मिश्र गुणस्थान में 10 योग है। 4 मनयोग, 4 वचनयोग, औदारिका और वैरेका योग। और 7 गुणस्थानों में मतलब 5वां गुणस्थान और 7वें गुणस्थान से लेकर 12वें गुणस्थान तक, इन 7 गुणस्थानों में 9 योग है। छठे यम में 11, छठे गुणस्थान में 11 योग है। जोगी में 7, सयोगी में 7 योग है। 2 मनयोग, 2 वचन योग और 3 का योग, औदारिक, औदारिक मिश्र और कार्मण का योग। और अजोगी ठानम हवे सुन्नम, अयोगी स्थान शून्य है क्योंकि वहाँ पर योग का अभाव है, योग नहीं है। अब यह 705 नंबर गाथा में उपयोग बता रहे हैं कि गुणस्थानों में कौन कौन से उपयोग है। यहाँ पर टीकाकार है ना 931, मैंने कहा ना इसमें उन्होंने द्रव्य स्त्री को भी शायिक सम्यक तो मान लिया है। ऐसे 2-3 जगह उनके हैं, तो 931 पेज देखो वहाँ पर लिखा है। लेकिन यह मत योग्य नहीं है, मतलब धौला से मेल नहीं है इसका। शायिक लास्ट की लाइन है देखो टीका में, शायिक सम्यक त्वम तु असंयतादि चतुर्गुणस्थान मनुष्यानाम असंयत देश संयत उपचार महाव्रत मानुषी नाम, ऐसा उन्होंने दिया है। लेकिन वैसा नहीं है। कर्म भूमि वेदक सम्यक दृष्टि नाम एवं, ऐसे वो बाकी का तो ठीक है। लेकिन ये जो असंयत देश संयत उपचार महाव्रत मानुषी मतलब आरिका ऐसा दिया है, तो क्षायिक सम्यक्त्व का सद्भाव उन्होंने माना है। लेकिन द्रव्य स्त्री को क्षायिक सम्यक्त्व नहीं लिखा है। जो चौथे गुणस्थान में स्त्री वेद में क्षायिक सम्यक्त्व है वह भाव वेद की अपेक्षा है, द्रव्य वेद की अपेक्षा नहीं है। अब यहाँ पर भी आगे आने वाला है। और 705 नंबर गाता है, दोन्नम पंचय छच्चे वदोसु मिस्सम मिहोन्ति वामिस्सा सत्तु वजोगा सत्तसु दोचे वजिनेय सिद्धेय। है दोनों मतलब पहले और दूसरे गुणस्थान में 5 उपयोग है। 3 ज्ञानोपयोग मतलब कुमति कुश्रुत अवधि विभंग और चक्षु दर्शन। 206 व 2 गुणस्थानों में मतलब चौथे और 5वें गुणस्थान में 6 उपयोग है। 3 ज्ञान और 3 दर्शन। मिश्रम में होन्ति वामिस्सा, मिश्र में भी 6 है, उसमें मिश्र ज्ञान लेना और 3 दर्शन लिए हैं। सत्तसु मतलब छठे गुणस्थान से 12वें गुणस्थान तक सत्तु व जोगा 7 उपयोग है। और जिने 2 व सिद्धेय, सिद्ध में और जिन में मतलब सहयोगी अयोगी जिन में 2 ही उपयोग है, केवल ज्ञान और केवल दर्शन उपयोग। अब ये ओघ आदेश अधिकार समाप्त हुआ। अब 22वां आलाप अधिकार है। इसमें अब मतलब 21वें में ये उसकी भूमिका तैयार की। पहले तो सब 20 प्ररूपणा का स्वरूप बताया, 20 प्ररूपणा के भेद बताए, फिर उसके बाद किस में कौन है, मार्गणा में कौन से गुणस्थान जीव समास है, और गुणस्थानों में जीव समास पर्याप्ति प्राण संज्ञा मार्गणा सब घटित किए। अब यहाँ आलाप अधिकार एक एक भेद को लेकर के मार्गणाओं में 20 प्ररूपणा घटित करेंगे। तो उसके लिए पहले कुछ गाथाओं में नियम बताएंगे कि कहाँ पर पर्याप्त आलाप है, कहाँ पर अपर्याप्त लेना, कहाँ पर तीनों सामान्य, पर्याप्त और अपर्याप्त, ऐसे भेद करेंगे आलाप के। 22वां अधिकार है। नहीं वह उसमें तो केवल ओघ और आदेश में प्ररूपणा की ना, किसी में कौन से। अब यहाँ एक एक गुणस्थान को लेकर के सब 20 प्ररूपणा घटित करेंगे, दूसरे गुणस्थान को लेकर 20 प्ररूपणा घटित करेंगे ऐसे। आलाप मतलब भंग होता है, आलाप मतलब कथन होता है, 2 अर्थ होते हैं। 706 नंबर का नहीं, पहले मंगलाचरण है 22वें अधिकार में। नेमिनाथ तीर्थंकर को नमस्कार करते हैं। नेमिं धर्मरथे नेमिं पूज्यं सर्वनरामरै वैरन्तश्रियोपेतं जिनेन्द्रं तश्रिये श्रये। नेमिं मने नेमिनाथ तीर्थंकर को
कैसे वे नेमिनाथ तीर्थंकर धर्म रथे नेमिम, धर्म रूपी रथ को चलाने के लिए वो क्या है, नेमी स्वरूप है। नेमी स्वरूप मतलब वो बोलते हैं चक्र घूमता है ना, जिसके आधार से चाकाची धाव ऐसा बोलते हैं। आराम हिंदी में क्या कहते हैं उसको? हाँ, आराच म्हणतात का? हाँ, आरे के समान है। धर्मरथ में जो आरे के समान है, उन्हें उसका स्थान महत्वपूर्ण होता है। वो नहीं है तो सब चक्र जो है वह ये हो जाएगा, टूट जाएगा। हाँ, पूज्यम सर्व नरामरे, और जो कैसे है संपूर्ण मनुष्य और देवों के द्वारा पूजनीय है, पूज्य है, और बाह्य और अंतरंग लक्ष्मी से युक्त है। अंतरंग अनंत चतुष्टय रूपी लक्ष्मी और बाह्य समोशरणादि जो प्रातिहार्य वगैरह है उन लक्ष्मी से युक्त है। ऐसे नेमी जिनेन्द्र को मैं क्या करता हूँ, आश्रय करता हूँ। किसके लिए? तच्छ्रिय, उस बहिरंग अंतरंग लक्ष्मी की प्राप्ति के लिए। मुझे भी उन जैसी लक्ष्मी प्राप्त हो, इसलिए मैं उन नेमिनाथ तीर्थंकर का आश्रय करता हूँ। श्रेय आत्मनेपदामध्ये प्रथमाचं एक वचन झालं, ते प्रथम पुरुषाचं एक वचन रमे करतो ना, तसं श्रेय झालं। अब यहाँ पर नेमिचंद्र आचार्य भी मंगलाचरण करते हैं। अंतिम मंगलाचरण है, अंतिम अधिकार में मंगलाचरण किया है। श्री धातू म्हणजे आश्रय घेणे, ते श्रीचं श्रेय विभक्ती झाली, चतुर्थी विभक्ती, आणि ते श्रेय म्हणजे मी आश्रय घेतो असं। 706 नंबर गाते। गोदमथेरं पणमिय ओघादेसे सुविसभेदानं जोजनिकानालावं ओच्छामि जहाकमं सुनः। गोदम थेरम पणमीय, गौतम स्थविर को नमस्कार करके। गौतम स्थविर के 3 अर्थ के टीका में हाऊ काढायचं। गौतम के 3 अर्थ किए हैं। एक गौतम का अर्थ सिद्ध लिया है, स्थविर का अर्थ समूह। गौतम मतलब 8वीं पृथ्वी, गो को पृथ्वी कहते हैं, गो का अर्थ। तो 8वीं पृथ्वी जिनकी स्थविर मतलब स्थिर है, नित्य है, 8वीं पृथ्वी को छोड़कर इधर उधर नहीं जाते हैं, उनको सिद्धों को कहा गौतम स्थविर, सिद्ध समूह। दूसरा अर्थ गौतम स्थविर का अर्थ किया है वर्धमान स्वामी। मतलब गौतम स्थविर का अर्थ गौतम जिनके स्थविर मतलब स्वामी की है क्या अर्थ? गंधर ऐसा करना चाहिए स्थविर का अर्थ। गौतम स्वामी जिनके गंधर है, स्थविर मतलब गंधर है, ऐसे वर्धमान स्वामी हो गए। और तीसरा अर्थ गौतम स्थविर मतलब ही गंधर देव, कि जो जिनकी विशिष्ट वाणी है, गौ मतलब वाणी है, ऐसे वो गौतम स्थविर। इस प्रकार 3 अर्थ के, मतलब गौतम स्थविर को मतलब सिद्ध समूह को नमस्कार करके, या वर्धमान स्वामी को नमस्कार करके, या गौतम गंधर को नमस्कार करके मैं क्या करता हूँ, ओघादेशेषु विसभेदानम जोजनिकालावम। ओघ और मतलब गुणस्थान और मार्गणाओं में 20 भेदों को योजनिका आलाप मतलब वहाँ पर घटित करना, जोड़ना, उसमें संयुक्त करना कि किस, अब गुणस्थान लिया तो गुणस्थान में बाकी की सब प्ररूपणा घटित करना, उसमें कौन से जीव समास, पर्याप्ति, प्राण, संज्ञा वगैरह सब। इस प्रकार यथाक्रम मैं कहता हूँ, तुम यथाक्रम सुनह, मतलब आप सुनिए। ओघादेश में आलाप कहने की प्रतिज्ञा की। अब यहाँ उसके पहले किसमें कौन कितने आलाप होते हैं वो बता रहे हैं। 707 नंबर गाता है। ओघे 14 ठाणे सिद्धे विसदि विहाण मालावा वेद कसाय विभिन्ने अणयट्टी पंचभागेय। ओघे 14 ठाणे सिद्धे विसदि विहाणम आलावा। ओघ मतलब गुणस्थानों में, 14 मार्गणा स्थानों में,
और प्रसिद्ध ऐसे गुणस्थान और मार्गण स्थानों में 20 विहानम मतलब 20 प्रकार के जो गुणस्थान जीव समास इत्यादि है उसमें आलावा आलाप 3 प्रकार के हैं। आगे और बताएंगे उसमें वेद कषाय विभिन्न अनियट्टी पंचभागीय, वेद और कषाय से भिन्न अनुवृत्तिकरण के 5 भागों में इस प्रकार अलग अलग बताएंगे। गुणस्थान में सामान्य पर्याप्त अपर्याप्त ऐसे आलाप होंगे। अब किस गुणस्थान में कौन से है वो आगे बताएंगे। पहले गुणस्थान सामान्य कहेंगे तो उसमें पर्याप्त अपर्याप्त दोनों गर्भित होंगे। पर्याप्त में केवल पर्याप्त ही आएंगे, अपर्याप्त नहीं आएंगे, और अपर्याप्त में केवल अपर्याप्त ही आएंगे, पर्याप्त नहीं आएंगे। इस प्रकार जहाँ पर पर्याप्त अपर्याप्त भेद है वहाँ पर 3 आलाप होंगे। पहले सामान्य आलाप कहेंगे, फिर पर्याप्त आलाप, फिर अपर्याप्त आलाप। तो इसमें और गुणस्थानों में 9वां गुणस्थान आएगा तो वहाँ पर 5 आलाप करेंगे। पहला सवेद भाग, दूसरा क्रोध रहित भाग, फिर मान रहित, माया रहित और फिर लोभ, ऐसा 5 भाग लेंगे। प्लस सवेद भाग लेकर के क्रम से क्रोध मान माया लोभ ऐसे 5 भाग करेंगे। फिर इस प्रकार ये आलाप होते हैं, ये बता रहे हैं। अब उसमें गुणस्थानों में कितने आलाप, कौन से गुणस्थान में कितने आलाप होते हैं वो बता रहे हैं। वो 708 नंबर का आता है। ओगे मिच्छ दुगे विय अयदपमत्ते सजोगठाणम्मि तिन्ने वय आलावा शेषि सिक्को हवे नियमा। ओघ में माने गुणस्थानों में, फिर उसमें मिथ्या दृष्टि, सासादन, अयद माने असंयत, प्रमत्त और संयोग स्थान, इनमें प्रत्येक में 3-3 आलाप होंगे। पहले, दूसरे, चौथे, छठे और 13वें गुणस्थान में। और शेष 101 को मतलब बाकी के सब गुणस्थानों में केवल पर्याप्त आलाप आएगा। वहाँ पर सामान्य करने की जरूरत नहीं क्योंकि वहाँ केवल पर्याप्त ही होते हैं, इसलिए एक पर्याप्त आलाप ही वहाँ होगा। और इन 5 गुणस्थानों में सामान्य, पर्याप्त और अपर्याप्त अब घटित करेंगे ना, तो वहाँ पर मिथ्या दृष्टि सामान्य, फिर मिथ्या दृष्टि पर्याप्त, मिथ्या दृष्टि अपर्याप्त, ऐसे 3 भंग करेंगे, 3 आलाप करेंगे अलग अलग। अब वे आलाप कौन से हैं? अभी खाली यहाँ पर 3 होते हैं ऐसा कहा था, लेकिन उसके नाम नहीं बताए थे। वो आलाप के नाम यहाँ बता रहे हैं। 709 नंबर की गाता है। सामण्णम पज्जतम पज्जतम चेदि तिन्ने आलावा दुवियप्पम पज्जतम लद्धि निवत्तगम चेदि। सामान्य, पर्याप्त और अपर्याप्त इस प्रकार 3 आलाप है। दुवियप्पम अपज्जतम, अपर्याप्त में भी 2 प्रकार है, लद्धि निवत्तगम चेदि, लब्ध्य पर्याप्त और निवृत्ति पर्याप्त, ऐसे अपर्याप्त के भी 2 भेद है, ये बताया। जो लब्धि, पहले तो पर्याप्त अधिकार में अपन ये सब स्वरूप देखा हुआ है, इस स्वरूप पहले सब बताया है, यहाँ पर विशेष जो बातें वही बता रहे हैं। अब आगे 710 नंबर गाता है। दुविहम्पि अपज्जतम ओघे मिच्छेव होदि नियमेन शासन अयदपमत्ते निवत्ति अपुन्नगम होदि। अपर्याप्त आलाप के 2 भेद के, लब्धि अपर्याप्त और निवृत्ति पर्याप्त। तो पहला जो गुणस्थान है उसमें ही केवल 2 प्रकार के अपर्याप्त आएंगे। दुविहम्पि अपज्जतम, दोनों प्रकार का अपर्याप्त भेद ओघ में, गुणस्थानों में मिथ्यात्व में ही नियम से होता है। शासन अयदपमत्ते, इसमें जो अपर्याप्त कहा है वह निवृत्ति अपर्याप्त ही है। सासादन गुणस्थान असंयत और प्रमत्त में निवृत्ति अपर्याप्त है, लब्ध्य पर्याप्त नहीं है। लब्ध्य अपर्याप्त केवल मिथ्यात्व गुणस्थान में ही भेद होगा। अब आगे योग की अपेक्षा से बता रहे हैं 13वें गुणस्थान में कौन सा आलाप है। 711 नंबर की गाता है। जोगम पड़ी जोगी जिने हो दिहु नियमा अपुण्य गत्तम तु अवशेषन वट्ठाने पज्जत्ता लावगो एको। योग
की अपेक्षा से ही सहयोगी चिन्ह में नियम से अपर्याप्तपना होता है। तो 13वें गुणस्थान में अपर्याप्त अवस्था किस अपेक्षा से कही? वहाँ पर मिश्र योग है, औदारिक मिश्र और कार्बन का योग, वह अपर्याप्त अवस्था के योग है, उस अपेक्षा से वहाँ अपर्याप्तपना है। अवशेष 9 है, बाकी के रहे हुए जो 9 गुणस्थान हैं, तो पहला दूसरा चौथा छठा और 13वां, इसमें पर्याप्त अपर्याप्त दोनों बताएं। बाकी के 9 गुणस्थानों में एक केवल पर्याप्त आलाप ही होता है। अब इसमें मिथ्या नरकादि गति में क्या विशेषता है वो बताते हैं आलाप की अपेक्षा। उसमें कहाँ पर पर्याप्त निवृत्ति पर्याप्त है वो बता रहे हैं। 712 नंबर गाता है। सतन्नम पुडवीणम ओगे मिच्छेयतिन्यालावा पडमाविरदेवितः शेषाणम पुन्नमालाओ। कौन कौन से आलाप होते हैं ध्यान में रख करके फिर आगे आलाप कहेंगे, इसलिए वो पहले बता रहे कि नियम रूप से कौन कौन से कहाँ पर होते हैं। तो 7 पृथ्वी मतलब नरक पृथ्वियों में, गुणस्थान में और मिथ्यात्व में तीनों प्रकार के आलाप होंगे। जब अपन आर्की का चालू करेंगे तो 7 पृथ्वियों में तीनों आलाप घटित होंगे, सामान्य आलाप, पर्याप्त आलाप, अपर्याप्त आलाप। हाँ, सामान्य में पर्याप्त अपर्याप्त दोनों लेना। और मिथ्यात्व गुणस्थान लेंगे तो वहाँ पर भी तीनों आलाप होंगे, और दूसरे में तो तीनों आलाप नहीं होंगे, पर्याप्त ही होते हैं। इसलिए पड़म अविरदेवी प्रथम पृथ्वी में चौथे गुणस्थान में भी पर्याप्त, सामान्य, पर्याप्त और अपर्याप्त तीनों होंगे। शेषानम बाकी सभी में मतलब दूसरे तीसरे चौथे गुणस्थान में बाकी की पृथ्वियों में केवल पर्याप्त आलाप ही होता है। चौथे गुणस्थान में तीनों आलाप कहाँ होंगे? केवल पहली पृथ्वी में। बाकी सब पृथ्वियों में चौथे में भी केवल एक पर्याप्त आलाप ही होगा, क्योंकि सम्यक्त्व लेकर के जीव वहाँ उत्पन्न नहीं होता है। जिसने पहले नरकायु बांधी है ऐसा कोई कृतकृत्य वेदक या शायिक सम्यक दृष्टि ही पहली पृथ्वी में सम्यक्त्व लेकर के जाता है, नहीं तो 3 गति में मिथ्यात्व है अपने नरक, तिर्यंच और मनुष्य, इसमें यहाँ मनुष्य मरण करके सम्यक दर्शन लेकर के उत्पन्न नहीं हो सकता है। केवल शायिक सम्यक्ता और कृतकृत्य वेदक की अपेक्षा से ही भोग भूमि में तिर्यंच और मनुष्य होता है और पहली पृथ्वी में नारकी होता है। बाकी कहीं पर भी सम्यक्त्व लेकर के नहीं जाएगा। इसलिए पहली पृथ्वी में चौथे गुणस्थान में तीनों आलाप घटित होते हैं। बाकी सब पृथ्वियों में और सब गुणस्थानों में केवल एक पर्याप्त आलाप ही है। तिर्यंच गति में विशेषता बताते हैं, मतलब कहाँ पर कितने आलाप होते हैं ये बता करके फिर उतने आलाप वहाँ कहेंगे। तिर्यच उक्कानोघे मिच्छदुगे अविरदेय तिन्नेव नवरिय जोनिनि अयदे पुन्नो से विपुन्नो दूम। तिर्यंच गति के 5 भेद करते हैं, तो उसमें जो पहले 4 भेद है तिर्यंच गति के, उसमें और ओग मतलब सामान्य में और मिथ्यात्व और सासाधन इन दोनों में और अविरत में, मतलब जब पहले क्या करते तिर्यंच गति सामान्य घटित करेंगे तो वहाँ पर भी तीनों आएंगे, सामान्य, पर्याप्त, अपर्याप्त। फिर तिर्यंच गति में मिथ्या दृष्टियों के आलाप कहते हैं, तो मिथ्या दृष्टि में भी तीनों आएंगे, पर्याप्त, सामान्य, पर्याप्त, अपर्याप्त। सासाधन में भी तीनों आएंगे और अविरत में भी तीनों आएंगे। भोग भूमि की अपेक्षा से चौथे गुणस्थान में भी पर्याप्त अपर्याप्त होता है। नवरीय विशेषता ये है कि जोनिनी अयदे, जो तिर्यंच का योनिनी भेद करेंगे उसमें चौथे गुणस्थान में पर्याप्त ही होगा। पुरुष वेद की अपेक्षा से पर्याप्त अपर्याप्त दोनों आएंगे, लेकिन तिर्यंच गति में यदि सम्यक दृष्टि उत्पन्न होता है तो वह नियम से पुरुष वेदी ही होता है, स्त्री वेदी नहीं होता है। इसलिए कहीं पर भी स्त्री वेद में अपर्याप्त अवस्था में चौथा गुणस्थान नहीं होता है, या चौथे में स्त्री वेद नहीं होता है अपर्याप्त अवस्था में। से भी पुन्नोदो, और बाकी के सभी गुणस्थानों में केवल पर्याप्त ही आलाप है। तीसरे में और 5वें में सभी भेदों में केवल पर्याप्त आलाप ही होगा। अब तिर्यंच के बारे में और विशेष बता रहे हैं। 714 नंबर की गाथा है।
तेरिच्छय लद्धियप जत्ते एको अपुण्य आलाओ मूलोगम मनुसतिये मनुष्यनी अयदम्मी पज्जतो। व्यंच लब्ध पर्याप्त में केवल एक अपर्याप्त आलाप ही है, वहाँ पर पर्याप्त आलाप नहीं है, अपर्याप्त ही है। मूलोगम मनुसतिये, मनुष्य, सामान्य मनुष्य, पर्याप्त मनुष्य और योनिमति मनुष्य, इन तीनों में मूलोग के समान ही है। केवल विशेषता ये है कि मनुष्यनी अयदम्मी पज्जतो, मनुष्यनी चौथे गुणस्थान में। अब यहाँ पर भी मनुष्यनी मतलब भाव स्त्री लेना, यहाँ पर भी मनुष्यनी मतलब द्रव्य स्त्री नहीं लेना। जो भेद किया है वो भाव के अपेक्षा से किया है, तो उसमें चौथे गुणस्थान में केवल पर्याप्त ही होता है। मतलब सम्यक दृष्टि मरण करके भाव स्त्रीवेदी भी नहीं होता है। भाव स्त्रीवेदी को सम्यक दर्शन हो सकता है, लेकिन वो मरण करके अगली गति में जब जाएगा तो स्त्रीवेद लेकर के नहीं जाएगा, वो नियम से पुरुषवेदी होगा। हाँ, ये सम्यक तो केवल द्रव्य स्त्री नहीं वेद नहीं होता ऐसा नहीं, भाव स्त्रीवेद भी नहीं होता है। इसलिए चौथे गुणस्थान में पर्याप्त आलाप ही है, अपर्याप्त आलाप मनुष्यनी में नहीं है। अब गाथा में तो इतना है, इन्होंने सब फिर नीचे टीका में गड़बड़ी की है सब पूरे। वहाँ पर उन्होंने प्रथमोपशम वेदक और शाइक तीनों सम्यक तो होते हैं, असंयत मानुष्यम ऐसा कहा। और वहाँ पर आगे क्या लिखा, तथापि एक बुज्यमान पर्याप्त आलाप एव। फिर योनिमती नाम पंचगुणस्थानात उपरि गमन अभावत ऐसा लिख दिया। अब योनिमती मनुष्य का गुणस्थान 9वें तक घटित करते हैं ना, जब अपन सब बंद विच्छुत्ति वगैरह लगाते हैं तो मनुष्य ने आने पर 9वें गुणस्थान तक लगाते हैं। और इन्होंने वहाँ द्रव्य स्त्री ही लेकर के, मनुष्य ने मतलब द्रव्य स्त्री, और उसको लेकर के कहा कि वो 5वें गुणस्थान के ऊपर नहीं जाती, इसलिए द्वितीयोपशम सम्यक तो नहीं, उसको प्रथमोपशम है, वेदक और शाइक भी है। ऐसे यहाँ पर ये मतलब एक सब जगह टीकाकार में एक कोई समझने में अज्ञान बहुत है ना, 12वें गुणस्थान तक अवधि का अज्ञान है। अभी हमें भी लगता है कि अपने से कौन कौन से अज्ञान से गलतियाँ होती होगी पता नहीं है, तो ये टीकाकार की समझने में कुछ गलती है, इसलिए बहुत जगह उन्होंने ये स्त्रीवेद में शाइक सम्यक तो बता दिया। मतलब द्रव्य स्त्रीवेद को भाव स्त्रीवेद में कहे तो कोई ये नहीं है, लेकिन ऐसे शब्द आए हैं कि जिससे वो द्रव्य स्त्री में सिद्ध कर रहे हैं शाइक सम्यकत्व। जिथं खूण करून ठेवून असं लिहून ठेवलंय मी, या भाववेद की अपेक्षा से लेना चाहिए। भाववेद यह भेद मानुषी की अपेक्षा से है, इसलिए यह कथन योग्य नहीं है। इसलिए उनको आगे फिर वो ये करना पड़ा, उसको लिखना पड़ा कि भाव मानुष्याम 14 गुणस्थानानि द्रव्य मानुष्याम 5, ऐसा भाव और द्रव्य लेकर के लिखना पड़ा वापिस। तो वे 14 गुणस्थान कैसे घटित होंगे? फिर उन्होंने कहा भाव मानुष्य में 14 गुणस्थान है और द्रव्य मानुष्य में 5 ही गुणस्थान होते हैं। वो द्रव्य मानुष्य की यहाँ विवक्षा ही नहीं होती है। ये सब 2-3 लाइन भी गड़बड़ी है सब नीचे। अब 716 नंबर का आता है। 716 नंबर का आता है। 15 नंबर का आता है। मनुष्यनि पमत्त विरदे आहार दुगम तु नत्ति नियमेन अवगत वेदे मनुष्यनि सन्नाभूतगतिमासेज। मनुष्यनि पमत्त विरदे, मनुष्यनि में प्रमत्त विरत में मतलब ये भाववेदी लिया ना, मनुष्य मतलब, क्योंकि छठा गुणस्थान कहाँ वहाँ पर, तो वहाँ पर आहार दुख नहीं है। मतलब क्योंकि आहारक शरीर जो निकलता है वह द्रव्य स्त्रीवेदी को नहीं, पुरुष वेदी को। प्रशस्त वेद में ही परिहार विशुद्धि संयम और मन परिहार विशुद्धि संयम और आहारक वृद्धि और मन परे ज्ञान भी ना पुरुष वेदी में ही होता है, भाव स्त्री वेदी में भी नहीं होता है। ये तीनों बातें, इसलिए यहाँ पर उसका निषेध किया कि मनुष्य में आहारक द्विक नहीं है। और अवगत वेद है, अपगत वेद में भी मनुष्य ने यह संज्ञा भूतगति पूर्व का आश्रय करके कहा है।
मतलब मनुष्य में भी 14 गुणस्थान घटित करते हैं। तो मनुष्य में केवल 9 गुणस्थान ही नहीं, 14 गुणस्थान क्यों कहें? तो पहले उसके मनुष्य या भाव स्त्री वेद का उदय था, तो आगे उसका अभाव होने पर भी वही जीव आगे गया है। हाँ, भूतपूर्व नहीं से वहाँ पर मनुष्यनी संज्ञा अपगत वेद होने पर भी होती है। नच आहार वृद्धि प्राप्तेनापि परिहार विशुद्धो 30 वर्षे विना तत्संयम से असंभवत। थोड़े वो सब गड़बड़ है वहाँ पर। आगे इन्होंने टीका में वह लेशा घटित की है कि कहाँ पर कितनी लेशा। ये तो पहले लेशा मार्गना में आ गई है गाथा है, दोनों भी 534 और 535 नंबर की गाथा है कि 300 भवनत्रिक में तेजोलेशा है, सौधर्मद्विक में तेजोलेशा, आसानत कुमार में तेज और पद्मलेशा, ये सब हो गया है। अब 717 नंबर की गाथा है, 16 राहिली काय? हां 16 बरोबर. म्हटलं लेशा का सांगितले तिथं, इथं सांगितलं गाते बरोबर आहे. 716 नंबर की गाथा है. नरलद्धि अपज्जते एको दु अपुण्य गोदु आलाओ श्लेषा भेद विभिन्ना सत्तवे अप्पा सुरठाना. मनुष्य लब्ध पर्याप्तक में एक ही आलाप है, वहाँ पर भी केवल अपर्याप्त आलाप है. और लेशा के भेद से विभिन्न देवों के स्थान में 7 प्रकार के विकल्प हैं. वो कौन से? वो पहले बताया है कि अभी बताया था ना कि 3 में एक तेजोलेशा, 2 में तेजलेशा, 2 में तेज और पद्म, फिर 6 स्वर्गों में पद्मलेशा, फिर 2 स्वर्गों में पद्म और शुक्ल 2 लेशा, फिर आगे 13 में मतलब 13वें स्वर्ग से लेकर के 9 ग्रहवेग तक और ऊपर भी सर्वार सिद्धि तक कितनी लेशा है वहाँ पर? शुक्ल लेशा. और फिर आगे परम शुक्ल लेशा है. 14 सन्न मतलब वह 14 में परम शुक्ल लेना, 9 अनुदिश और 5 अनुत्तर में. इस प्रकार ये 7 विकल्प लेशा के बताए देवों में. अब वो आगे है, वो बाद में देखते हैं दोपहर में. जानिए यह मैं शुद्ध चैतन्यमय जीव पदार्थ हूँ. यह मैं एक अखंड हूँ. मुझ में गुणस्थान नहीं, मार्गणा स्थान नहीं, जीव समास नहीं, पर्याप्ति, प्राण, संज्ञा, इन सब भेदों से यह मैं भिन्न हूँ. देखिए इन सब भेदों में मैं तो एक अकेला शुद्ध चैतन्यमय जीव ही हूँ. सब पर्यायों में मैं एकत्व स्वरूप हूँ, अन्य अन्य नहीं हूँ. एक हूँ, अखंड हूँ, अभेद्य हूँ, अनन्य हूँ. जानिए यह मैं गति मार्गणा रहित एक ध्रुव शुद्ध परम पारणामिक भाव स्वरूप हूँ. जानिए अपने को. मार्गणाओं के द्वारा जीव की खोज करके इन सब में छिपा हुआ जो शुद्ध जीव है उसको बाहर निकालिए. 9 तत्वों में यह एकत्व चैतन्य स्वरूप ज्योति ढक गई है, उसको देखिए, बाहर निकालिए, ज्ञान में उसको ग्रहण कीजिए. यह मैं सभी गुण स्थानों में एक ही हूँ, अलग अलग नहीं हूँ, भिन्न भिन्न नहीं हूँ, वही का वही हूँ. चैतन्य 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 स्वरूप ही हूँ. शुद्ध चैतन्य स्वरूप एकत्व विभक्त स्वरूप एकोहम ध्रुवहम शुद्धोहम.
विसर्जन. नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्वसा.